पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। परंतु मूर्खों ने पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा प्रदान कर दी। पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा प्रदान कर दी है, जबकि वास्तविक रूप से जो है जल, अन्न और सुंदर वचन यही 3 रत्न हैं जिनके बिना मानव जीवन नीरस है। लेकिन आज आधुनिक भौतिक संसार में इन्हीं चीजों की जो है भरमार पड़ी है, चकाचौंध पड़ी है, इसलिए जो है इसकी ज्यादा लोग आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। और जबकि वास्तविक जीवन में जल, अन्न और सुंदर वचन यही 3 जो है पृथ्वी पर रत्न है। इसके साथ ही हम once again वी आर वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिनव क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी वेरी वेलकम टू यू दैट्स। और मैं अपने इस जो है चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपनी पूज्य स्वर्गीय आदरणीय माता श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी का भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जो है कि जहाँ भी हो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे, उनकी प्रेरणा से हम अच्छे कर्मों को करते रहे। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा टॉपिक है शब्द और पद। इसके अंतर्गत हम जो है संज्ञा पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और ये कोशिश रहेगी कि जो है चीजों को, तथ्यों को बहुत सरल और सामान्य भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर सके। जो तो हम शब्द के बारे में जो देखेंगे, शब्द क्या है, तो शब्द पता है आपको कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया गया मोहन, आकाश, रजत, ये सभी शब्द हैं। और जो शब्द जो है जब वाक्य में प्रयोग होते हैं, वाक्य क्या होता है, सब प्रश्न उठता है, तो शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, लेकिन जिसका अर्थ पूरा होता है। तो जो पद होते हैं वो शब्द के अंदर होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है ना। तो शब्द जो है ये आप शब्द को समझ गए, पद को समझ गए। अब हम पद के अंतर्गत जो है समझेंगे, हम पद के पद क्या है। तो पद के जो है सामान्यतया जो है इसके इनके 5 भेद होते हैं। पद के 5 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। अब हम क्रमिक रूप से ये पद के 5 भेदों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे जो है। लेकिन सबसे पहले हम संज्ञा को लेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है, किताबों में तो बहुत सारा लिखा हुआ है, जो है आप पढ़ते भी हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये रटने की चीज बिल्कुल नहीं रह गई ना, रटना नहीं है, इसको सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग, बाय एक्टिविटीज। आधुनिक व्याकरण की तरह मॉडर्न ग्रामर हमको सीखना है, पहले की तरह नहीं, रटना नहीं है बिल्कुल जो है। अब संज्ञा की परिभाषा जो है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। यानी जितने भी नाम हैं
वो सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। क्या है? नाम। मतलब क्या हो कि जितने भी नाम हैं वो सभी संज्ञा है। परिभाषा इसकी देते हैं आप जो है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही क्या है? संज्ञा है। आदि का नाम ही संज्ञा है। अब यहां ध्यान देंगे हम संज्ञा कैसे समझेंगे, बिल्कुल मूर्तवत रूप से कैसे समझेंगे, सैद्धांतिक जो है सैद्धांतिक इस परिभाषा को व्यावहारिक रूप से कैसे जोड़ करके पढ़ेंगे, ये जो है महत्वपूर्ण होता है आज के समय में कि जो है ज्ञान को, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में कैसे जोड़ने पड़ेंगे। देखिए, वस्तु है, व्यक्ति है। अब व्यक्ति माने अपने पड़ोस में ही, अपने आसपास में ही किसी का भी नाम हो जो है आप संज्ञा बोल देंगे। मोहन, आकाश, नीलम, दीपिका, सीता, रीता, मीता, जो भी है सब संज्ञा है, सब संज्ञा है। जितना भी नाम है आप पढ़ते समय बिल्कुल उदाहरण का रटने की जरूरत नहीं है। जितने भी नाम मिल जाए सब संज्ञा है। व्यक्ति में जितने भी लोग मिल जाए सब संज्ञा के उदाहरण हैं। वस्तु, जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं ना, ये संज्ञा का उदाहरण है। ये मोबाइल है ना जिससे हम लोग बात करते हैं, संज्ञा का उदाहरण है। बोर्ड जिस पे लिख रहे हैं ना, ये संज्ञा का उदाहरण है। साइकिल जिससे हम चलते हैं ना, संज्ञा का उदाहरण। पंखा जो भी गर्मी में हवा देगी ना, वो संज्ञा का उदाहरण है। तो जितनी भी चीजें इस तरह से हैं सब संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान में क्या रहेंगे उदाहरण? जहां हम रहते हैं, जो है अपना अपना गांव का नाम ले लीजिए, जो है शहर का नाम ले लीजिए, गोरखपुर का नाम, लखनऊ का नाम ले लीजिए, जो है तो ये सभी संज्ञाएं हैं। वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम ही संज्ञा। भाव माने, भाव क्या होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सके, महसूस ही भाव है। महसूस करना ही भाव है। डिसअपियर्ड होता है, दिखता नहीं है, अदृश्य होता है भाव, है ना। जैसे मित्रता, शत्रुता, दोस्ती, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी क्या है? भाव है। तो ये सारी सभी संज्ञाओं के उदाहरण। तो आशा है कि ये संज्ञा हमारी समझ में आ गई होगी। जो है अब संज्ञा के प्रकार जो है उदाहरण जो है हमने तो बहुत बता दिया, लेकिन आप समझ लीजिए कुछ उदाहरण जो है आप कि व्यक्ति के नाम पर जैसे राम कह दीजिए, क्योंकि राम का नाम बड़ा प्यारा भी है और राम नाम हम लोग के लिए सुखदायी भी है ना। राम नाम सुखदायी, भजन करो भाई के जीवन दो दिन का। तो व्यक्ति जो है में राम लिख दीजिए। जो है श्याम भी बड़ा प्यारा है, ये भी पता लिख दीजिए आप। वस्तु में तो श्याम की मुरली थी, जो है वो भी लिख दीजिए भाई, है ना। राम जी का धनुष था, वो भी लिख दीजिए, है ना। स्थान में लिख दीजिए राम जी कहाँ रहते थे, अयोध्या में रहते थे, है ना। कृष्ण जी कहाँ रहते थे, मथुरा में रहते थे, वो भी लिख दीजिए, है ना। भाव में तो जो है भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, प्रेम करते थे, मित्रता था उनका, जो है ना, मित्रता हो गया, है ना। जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया। तो ये सारी चीजें जो है संज्ञा के उदाहरण समझ सकते हैं, बिल्कुल अपडेट करके, जोड़ करके। जो उसी से रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए संज्ञा जो है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की है। रूढ़ है, जो है यौगिक है, और जो है योग रूढ़ है, और अर्थकृत संज्ञा 5 प्रकार की है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का डिस्क्रिप्शन हम एक विशेष क्लास जब लेकर के आएंगे, जो है यौगिक और रूढ़ और जब पढ़ेंगे तब उसको लाएंगे। लेकिन अभी हम
अर्थ की दृष्टि से संज्ञा को पढ़ेंगे, जो है ज्यादा महत्वपूर्ण करके, जो है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के प्रकार। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से जो है संज्ञा के जो है 5 प्रकार हैं, है ना। प्रकार कितने होते हैं? 5। अब इन 5 प्रकार को हम एकदम बिल्कुल ग्राफिकली समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1 पर रखेंगे, प्रॉपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर 2 जो है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 4 में हम लेंगे जो है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और जो है नंबर 5 में हम लेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, जो है भाववाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा तो ले चुके हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हम संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन इसका दे रहे हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो एक तरह के कई जो है लोगों का बोध कराती है, जो है जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो है पदार्थवाचक संज्ञा आ जाएगी, जो है समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इसका हम क्रमिक रूप से बारी बारी से जो है डिस्क्रिप्शन जो है आगे करेंगे कि जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जो है एक पार्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति जो या वस्तु या स्थान का बोध कराती हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एक विशेष पार्टिकुलर जो है पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष का बोध कराती हो, स्थान विशेष का बोध कराती हो, वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका तो हम परिभाषा के द्वारा समझेंगे ही, लेकिन विशेष रूप से जहां जो है दो कंफ्यूजिंग होती है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर चाहेंगे, जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, और जातिवाचक संज्ञा जो है जाति विशेष का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि संज्ञा के प्रकार में 5 प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होती है, संदेह होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक के बारे में हम बता दें कि जो किसी व्यक्ति, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि।
अब देखिए, समझिए इस बात को कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में परेशानी कहाँ है और कैसे हम कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इसको हम विशिष्ट प्रयोग भी लेके आएंगे। राम हो गया, गंगा हो गया, पटना हो गया, और भी उदाहरण अगर ले सकते हैं, श्याम हो गया, है ना, लखनऊ हो गया, और आप जो है ले सकते हैं वाराणसी हो गया आदि। अब देखिए यहाँ राम, गंगा, पटना, श्याम, लखनऊ, वाराणसी, ये व्यक्तिगत है और ये विशेष है। विशेष क्या है? जैसे राम एक ही है, गंगा भी एक ही है, पटना एक ही है, या विशेष रूप से राम को इंडिकेट कर रहा है, राम को इंडिकेट किया जा रहा है, गंगा को इंडिकेट किया जा रहा है, पटना को इंडिकेट किया जा रहा है, और श्याम को इंडिकेट किया जा रहा है, लखनऊ को इंडिकेट किया जा रहा है, वाराणसी को इंडिकेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राम एक क्या है? व्यक्ति है। राम क्या है? एक व्यक्ति है। राम एक व्यक्ति है। पटना क्या है? एक स्थान है। गंगा क्या है? एक व्यक्तिगत नदी है। श्याम क्या है? एक व्यक्ति है। लखनऊ क्या है? एक स्थान है और उत्तर प्रदेश का राजधानी है, हालांकि वो तो जीके के संदर्भ में हो जाएगा। और वाराणसी क्या है? एक शहर है। तो यहां अगर हम ये कहते कि शहर कह देते तो शहर में कई शहर आ जाते, वाराणसी भी आ जाता, गोरखपुर भी आ जाता और तमाम, तो वो चला जाता आपके जो है जातिवाचक संज्ञा में। बस यही क्लैरिफिकेशन यहाँ समझने की जरूरत होती है और इसी पर कंफ्यूज भी होते हैं लोग। अगर हम शहर कह देते तो उसमें लखनऊ भी आ जाएगा, वाराणसी भी आ जाएगा, इलाहाबाद भी आ जाएगा, तमाम आ जाएगा जो है। लेकिन जब पार्टिकुलर की बात यहाँ कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, वाराणसी, तो हमने वाराणसी को ही इंगित किया, तो ये कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम को ही हमने कहा तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लड़का नाम नहीं लिया, लड़का नाम लिया होता, व्यक्ति नाम लिया होता तो व्यक्ति में जो है तमाम व्यक्ति आ जाते, लड़के में तमाम व्यक्ति लड़के आ जाते, लेकिन हमने राम कहा तो राम को व्यक्ति विशेष रूप से हमने इंगित किया, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। शहर अगर हम कहेंगे तो जो है वह आगे जाति संज्ञा हो जाएगा, और अगर हम इलाहाबाद कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बेलौहा कहेंगे तो जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। खाली शहर कहेंगे, कस्बा कहेंगे तो जातिवाचक, क्योंकि जातिवाचक में जो है वो एक समूह का बोध करा, एक साथ कई लोगों का बोध करा देता है लोग। और व्यक्तिवाचक में क्या है कि वह व्यक्ति विशेष का ही बोध कराता है ना। तो ये काफी क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है जातिवाचक में और जो है भाव जो है व्यक्तिवाचक में। अगर जातिवाचक में हम जो है नदी कहते थे गंगा की जगह पे, तो गंगा ही नहीं आती, जो है गंगा भी आ जाती, यमुना भी आ जाती, सरस्वती भी आ जाती, जो सारी नदियां आ जाती है उसमें, तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है जो। और जब गंगा को कह दिया गया तो क्या हो गया? वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। पटना को कह दिया गया तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया जो है। और अगर यही जो है हम राजधानी कह देते या शहर कह देते तो इसमें कई शहर आ जाते। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि व्यक्तिवाचक में वह जो है पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष का स्थान बोध कराती है। अब देश कह दिया गया आपको, तो देश क्या है भाई? देश कह दिया गया तो देश क्या है? भारत एक देश है। भारत की बात नहीं हो रही, देश है। अमेरिका एक देश है, चीन एक देश है, श्रीलंका एक देश है, पाकिस्तान एक देश है। तो ये जो है जातिवाचक में चले जाएंगे, लेकिन पार्टिकुलर भारत का नाम ले लिया तो ये व्यक्तिवाचक है। राज्य का नाम ले लिया तो ये जातिवाचक है। उत्तर प्रदेश का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक है। महाराष्ट्र का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक है। हरियाणा का नाम लिया व्यक्तिवाचक है। और छोटे छोटे उदाहरण ले लिए हम, जो है पेन का नाम लिया, कलम का नाम लिया तो जातिवाचक है। रिनाल्ड का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक है। पायलट का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक है। लिंक का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक है। मोबाइल का नाम लिया, ये जातिवाचक है। यहाँ जाति शब्द से जाति जो हमारी बिरादरी कास्ट से कुछ नहीं मतलब है, जो एक उसके समुदाय से मतलब है। मोबाइल का नाम लिया तो जातिवाचक है। ओप्पो का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक है। रियलमी का नाम लिया तो व्यक्तिवाचक है। इस तरीके से जो है शायद इन कई उदाहरणों से और इन उदाहरणों की खेप से जो है शायद आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर कर पाने में सफल रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास और आशा है। तो जातिवाचक जो है और व्यक्तिवाचक जो है, व्यक्तिवाचक तो आप सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, और जातिवाचक को पढ़ने के बाद शायद आपके पास किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा जो है हम लेंगे अगला
जो व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं कॉमन नाउन। तो व्यक्तिवाचक के साथ जो है जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो एक ही तरह से एक ही जाति का बोध कराती है, जो एक प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती है। जो संज्ञा एक प्रकार की, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का यानी पूरी जाति का, उसका जाति मैंने उसके पूरे समुदाय कह सकते हैं। जाति मैंने पहले ही बता दिया काचिप से मतलब नहीं है, का बोध कराती है, का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जातिवाचक संज्ञा कही जाती, जातिवाचक संज्ञा कही जाती। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे नदी, शहर, गांव, देश आदि। अब यहां यही थोड़ा सा हम स्पष्ट करेंगे कि जातिवाचक क्यों है और व्यक्तिवाचक क्यों था। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन में हम इसमें रखेंगे और यहां से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए जातिवाचक में क्या था कि राम था, गंगा थी। गंगा क्या थी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा एक विशेष नदी है, जबकि यह नदी कह दिया गया। अब इस नदी में और इस जातिवाचक नदी में इस तरह की पूरी जो है नदियां आ जाएंगी। नदी में जो है यमुना भी आ जाएगी, गंगा भी आ जाएगी, सरस्वती भी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र भी आ जाएगी, नर्मदा भी आ जाएगी, गोदावरी भी आ जाएगी, कृष्णा भी आ जाएगी जो है, और सभी तरह की नदियां जो है इस आपके जो है जातिवाचक में आ जाएगी। तो आप यहाँ स्पष्ट हो जाएंगे, जब यहाँ गंगा कह दिया गया या यहाँ यमुना कह दिया गया होता या सरस्वती कह दिया गया होता तो वो जो है व्यक्तिवाचक थी और ये जातिवाचक है। स्पष्ट इसी से आपका शहर है, यहाँ पटना नाम दिया गया था, जो है यहाँ पटना नाम दिया गया था, यहाँ शहर नाम दिया गया। अब इस शहर में जो है जातिवाचक में इलाहाबाद भी जो है आ जाएगा, शहर में गोरखपुर भी आ जाएगा, लखनऊ भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, है ना, जितने भी नगर शहर हैं सब आ जाएंगे। तो जब सब जिसमें सब आ जाए तो जातिवाचक, जिसको अकेले जिसको कहे वो व्यक्तिवाचक। बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं आपके सामने, जो है कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन कर, तुलनात्मक पक्ष दोनों का रख रहे हैं। गांव है, आपका अपना गांव कोई होगा, मान लीजिए जो है सकारपार हो गया, दलवा हो गया, या मान लीजिए जो है आपका और कोई गांव हो गया, जो है उस पार्टिकुलर जब जो है गांव का नाम लेंगे तो वो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन खाली गांव कहेंगे तो गांव बहुत सारे, रामपुर आ गया, है ना, विनोदपुर आ गया, सुरेशपुर आ गया, है ना, ये सब क्या हो गए, जितने भी ये गांव है पार्टिकुलर वो सब जो है व्यक्तिवाचक है, क्योंकि गांव जब कहा गया तो देश का मैंने पहले उदाहरण लिया था। तो देश में जैसे ही आप भारत का नाम लेते हैं वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, जैसे ही आप भारत का नाम लेते हैं वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, और जब आप देश खाली कहेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कुछ देश कहे जातिवाचक में सभी देश आ गए, भारत भी आ गया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, बर्मा, जो भी सब सब देश आ गए, है ना। तो इस तरह से जहां तक मुझे लगा होगा कि तुलनात्मक अध्ययन से आप जो है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के मर्म को अच्छी तरीके से जो है जो समझने में, सीखने में इस वीडियो को देखने के बाद आप सफल होंगे, और यही मेरी आपसे आशा भी है और यही मैं चाहता हूं भी, और कि आप इसे देखें और सफल हो। और हमारे प्रयास को आप जरूर बताएं, हमारे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हमारे प्रयास को आप जो है जरूर लिखें जो है, और हमारे जो है वीडियो को हमारी शेयर जरूर करें, जो है लोगों के ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, लाइक करें या ना करें, और सब्सक्राइब करें या ना करें, ये तो अगर हमारा प्रयास अच्छा रहेगा तो आप करेंगे ही, लेकिन शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि हमारा
वीडियो आपको कैसे लगता है जो है, और इसमें जो है इसकी त्रुटियों को और इसकी जो अच्छाइयों को दोनों को जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हमारा हौसला अफजाई करें और उत्साहवर्धन करें। और जो है इसी के साथ जो है आप बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो जरूर करें, शेयर करें।